नमस्कार। कक्षा 9 के अंतर्गत हिंदी में दो पुस्तकें हैं, एक क्षितिज, दूसरी कृतिका। कृतिका के अंतर्गत 5 पाठ हैं। पहला इस जग पल्ले में फणीश्वरनाथ रेणु रिपोर्टार्ड, जो कि आउट ऑफ कोर्स है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग पाठ्यक्रम में शामिल है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर एकांकी पाठ्यक्रम में शामिल है। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल कहानी पाठ्यक्रम में शामिल है। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया शमशेर बाबू से संस्मरण, जो कि पाठ्यक्रम में नहीं है। आज हम कृतिका का दूसरा अध्याय जो हमारे पाठ्यक्रम में है, मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मृदुला गर्ग का जो जीवन परिचय है, सबसे पहले हम मृदुला गर्ग के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मृदुला गर्ग का जन्म जो है 1938 में कोलकाता में हुआ था। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए मास्टर ऑफ आर्ट अर्थशास्त्र में किया था। मृदुला गर्ग ने समाज की समस्या पर बहुत सारे वैचारिक निबंध लिखे हैं। आपने उपन्यास, निबंध संग्रह लिखे हैं। अब हम पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, इसको हम व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। ये पाठ जो है औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में है। औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में है। और इस संस्करण में मृदुला गर्ग ने अपने परिवार के बारे में, परिवार को केंद्रित करते हुए लिखा इस संस्करण को। मृदुला गर्ग अपने परिवार के बारे में बताती है कि उसकी जो नानी थी वो अनपढ़, परंपरावादी थी, लेकिन उसके जो नाना जी थे वो बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने विदेश से वकालत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मृदुला गर्ग की नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मृदुला गर्ग की नानी जानती थी कि उसके पति के पास इतना समय नहीं होता है, पति के पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए उसकी नानी ने अपनी बेटी की शादी मृदुला गर्ग की माँ अपनी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करनी है जो कि अधिक से अधिक अपनी पत्नी को समय दे सके, और वो स्वतंत्रता सेनानी इसलिए उसकी नानी ने ये काम अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। और फिर मृदुला गर्ग की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से होती है। मृदुला गर्ग की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से होती है। जब मृदुला गर्ग की माँ अपने ससुराल आती है, ससुराल आने पर वो सबका विश्वास जीत लेती है। विश्वास जीतने के पीछे दो कारण थे, इसके मूल रूप से दो कारण थे विश्वास जीतने के पीछे। कि एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी झूठ न बोलना,
दूसरा, वो गोपनीय बात किसी को नहीं कहती, कोई भी गोपनीय बात किसी को नहीं कहती। इस कारण से उसकी मां को घर में और घर से बाहर पूरा सम्मान मिला। मृदुलागढ़ की मां जो है उस पर सब लोग विश्वास करते थे। एक दिन मृदुलागढ़ की दादी परदादी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे घर में पहली लड़की पैदा हो, पहली लड़की पैदा हो। और ईश्वर ने 5 लड़कियां भेजी, एक मन बाई मन 5 लड़कियां उस घर में भेजी। 5 लड़कियां पैदा हो गई और 5 लड़कियों के बाद में इसका भाई पड़ा जिसका नाम था राजीव। मृदुलागढ़ अपनी परदादी के बारे में बताती है कि एक बार उसकी दादी जो है रात को सो रही थी और हम सभी लोग जो है शादी में बाहर गए हुए थे। रात को एक चोर आ गया। दादी जो है, दादी ने उस चोर की आवाज को पहचान लिया था। दादी ने उस चोर को आवाज दी कि इधर आ बेटा, तू मेरा एक काम कर, तू लोटा भर के मुझे पानी दे, लोटा भर के पानी दे। और वो चोर जो है डर के मारे लोटा भर के पानी लाता है। आधा पानी जो है उसकी परदादी पी लेती है और आधा पानी जो है चोर पी लेता है। तब परदादी कहती है कि आज के बाद तू मेरा बेटा हुआ, तूने मुझे पानी पिलाया है, तू मेरा बेटा हुआ है। इस तरह से उसकी परदादी ने एक चोर का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि डराने धमकाने से किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। प्रेम से भी किसी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। ये तो उनके परिवार के बारे में स्थिति थी। अब उनकी जो 5 बहनें हैं वो उनके बारे में बताती है विस्तार से। उसकी जो 5 बहनें थी, उसकी जो पहली बहन थी उसका नाम था मंजुला भगत। उसकी दूसरी बहन का नाम था मृदुला स्वयं, घर का नाम उसको उमा था। उसकी तीसरी बहन का नाम था चित्रा, तीसरी बहन का नाम था चित्रा। और उसकी चौथी बहन का नाम था रेणु और 5वीं बहन का नाम था अचला। ये 5 बहनें थी और उनका एक भाई था जिसका नाम था राजी। अचला और राजी दोनों अंग्रेजी में लिखती थी और मंजुला भगत उनकी सबसे बड़ी बहन थी। वह अपनी बहन रेणु के बारे में बताती है कि रेणु जो थी वो विचित्र स्वभाव की थी। रेणु जो थी वो विचित्र स्वभाव की थी और वो सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। स्कूल पैदल जाना, पैदल आना, वो बस में जाना पसंद नहीं करती थी। और वो बीए को भी उचित नहीं मानती थी। अक्सर लड़कियां बीए करती है, बैचलर ऑफ, उसको भी वो उचित नहीं मानती थी। ये अपनी वो बहन रेणु के बारे में बताती है। इसके बाद उसकी बहन चित्रा है। चित्रा जो है वो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में ज्यादा रुचि लेती थी। चित्रा जो है पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में रुचि लेती थी। इस तरह से यही नहीं, जब शादी की बात होती थी तो शादी की जब बात होती थी तो उसने पहली नजर में ही लड़के को पसंद कर लिया था और पहली नजर में लड़के को पसंद करने के बाद उसने ऐलान भी कर दिया था कि मैं शादी भी उसी से करूंगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक खुले विचारों वाली लड़की थी चित्रा।
फिर इसके बहन अचला जो कि पत्रकारिता करती थी, पत्रकारिता, और उसकी अर्थशास्त्र में रुचि थी काफी अचला की। और अचला ने पिताजी की पसंद से शादी की। पिताजी ने जो लड़का पसंद किया था उसी से उसने शादी की थी। इस तरह से वो अपने पूरे परिवार के बारे में बताने की कोशिश करती है। और मृदुला स्वयं अपने बारे में बताती है कि जब मृदुला की शादी हो गई तो वो बिहार चली गई। उसकी शादी बिहार में हुई थी। और जब वो बिहार गई, बिहार के डालमिया नगर में उसका ससुराल था। वहां की औरतों को उसने प्रोत्साहित किया और वहां की औरतों को वो नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, मृदुला गर्ग जो है फिर इसके बाद पारिवारिक कारण से वो मैसूर के बागलकोट रहने गई। और उसी दरमियान उसके जो 2 बच्चे थे वो भी बड़े हो रहे थे। दोनों बच्चे जब बड़े हो गए, लेकिन आसपास कोई अच्छी स्कूल नहीं थी। जब आसपास कोई अच्छी स्कूल नहीं थी, ऐसी स्थिति में मृदुला गर्ग के सामने समस्या थी कि वह अपने बच्चों का अध्ययन कहाँ कर पाए। तो वहां पर पास में ही कैथोलिक बिशप से मिलने गई वो, और उनसे कहा कि आप स्कूल खोलिए। तो कैथोलिक बिशप जो ईसाई धर्म से संबंधित स्कूलें होती है उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ स्कूल नहीं खोल सकते हैं। आप लिख के दो कि ये स्कूल 100 साल चलेगा, आप गारंटी देते हैं तो हम स्कूल यहाँ पर खोल सकते हैं। लेकिन मृदुला गर्ग ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि ऐसा मैं कैसे लिख के दे सकती हूँ। अंत में मृदुला गर्ग ने स्वयं ही स्कूल खोला और उस स्कूल में पढ़ाई का माध्यम हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी था। इस स्कूल में पढ़ाई का माध्यम हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी था। और उसमें उस स्कूल में सभी अक्षरों के बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आते हैं। अंत में, इस पाठ के अंत में मृदुला गर्ग जो है अपने जीवन के एकाकीपन के बारे में बताती है। इस संस्मरण के अंत में मृदुला गर्ग अपने जीवन के एकाकीपन के बारे में बताती है कि एकाकीपन का मजा ही कुछ और ही होता है। तो मृदुला गर्ग जो है बताती है कि एक बार उसकी बहन जो है दिल्ली में 9 इंच बारिश हुई, सबने का स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन उसकी बहन रेणु जो है वो नहीं मानी और रेणु जो है पैदल ही स्कूल चली गई और स्कूल भीगती हुई गई। जब मालूम चला कि स्कूल बंद है तो वापस जो है भीगती हुई भी वापस आ गई। तो अकेलेपन की धुन में अपनी मंजिल की ओर जाना, ये अकेलेपन की जो धुन है वो मंजिल की ओर ले जाती है मृदुला गर्ग और रेणु दोनों को। इस तरह से इस अध्याय में, क्योंकि इस अध्याय में मृदुला गर्ग अपने परिवार के बारे में बताती है और अकेलेपन की जो धुन है उसका मजा है उसका कुछ और ही होता है। मृदुला गर्ग भी इस मामले में अपने को रेणु से पीछे मानती है।
रेणु से पीछे मानते हैं। इस प्रकार इस संस्करण में मृदुला गर्ग अपने परिवार के बारे में विस्तार से बताती है कि किस प्रकार पारिवारिक परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास से संबंधित प्रश्न बताऊंगा और इस अध्याय का क्या उद्देश्य है वो भी बताऊंगा। धन्यवाद।